दोस्तों हम परमार वंश की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बलभद्र शाह के बारे में, जो कि परमार वंश के 43वें नंबर के राजा थे, यानी कि 43 नंबर के राजा थे। अब हम बात करेंगे उनके जो उत्तराधिकारी हैं, यानी कि उनके जो बेटे हैं मानशाह के बारे में। ठीक है, तो मानशाह की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं मानशाह, जो कि 44वें नंबर के राजा हैं और इनका जो कार्यकाल है वो है 1591 से लेके 1611 तक का। ठीक है, जो मानशाह हैं, मानशाह के टाइम पर जो राजा थे, कुमाऊं के जो राजा थे वो थे एक तो रुद्रचंद्र और एक थे लक्ष्मी चंद, और मुगल काल के जो राजा थे वो थे अकबर और एक थे जहांगीर। दोस्तों रुद्रचंद के समकालीन राजा अकबर थे, तो ये तो आएंगे ही, और जहांगीर और लक्ष्मी चंद जो है एक दूसरे के समकालीन थे। और ये जो है मानशाह गढ़वाल के राजा, यानी कि परमार वंश के राजा मानशाह के समकालीन थे। इनका टाइम पीरियड टेन्योर जो है 1591 से लेके 1611 तक का है। राजा धीराज की उपाधि भी मिलती है और इनको गर्भ भंजन, मैं आपको बता दूं दोस्तों, गर्भ भंजन भी इनको बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो गर्भ भंजन बोलते हैं ना दोस्तों, वैसे तो महीपति शाह को बोलते हैं। ये महीपति शाह जो है ये मानशाह के भाई होते हैं, गर्भ भंजन इनको बोलते हैं, गर्भ भंजन। दोस्तों पेपर में, एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर गर्भभंजन मानशाह का नाम अगर पूछा जाए कि गर्भभंजन कहा जाता है और उसमें मानशाह का नाम हो, तो उनका नाम उसमें टिक करिएगा तब जब महीपति शाह का नाम उसमें ना हो। अगर दो महीपति शाह का नाम भी हो और मानशाह का नाम भी हो, दोनों का नाम उसमें हो, तो महीपति शाह इज द राइट ऑप्शन, यानी कि महीपति शाह ही आप करेंगे, क्योंकि यही गर्भभंजन है। और गर्भभंजक होते हैं दोस्तों, एक होता है गर्भभंजक, गर्भभंजक बोलते हैं माधो सिंह भंडारी को। दोस्तों ये इनका सेनापति होते हैं माधो सिंह भंडारी, जो कि महीपति शाह का सेनापति होता है। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और ये गर्भभंजन बोलते हैं, कहीं कहीं पे पेपर में गर्भभंजन में इनको भी बोलते हैं जब महीपति शाह वहां पर ना हो तो। ठीक, मानशाह की बात करें दोस्तों, इनके टाइम में लक्ष्मी चंद ने, जो लक्ष्मी चंद है कुमाऊं के राजा, इन्होंने 8 बार आक्रमण किया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसमें से 7 बार तो ये लक्ष्मी चंद हार गए थे, और जो 7वां जो युद्ध था वो 1605 में किया था, जिसको पैनोगढ़ का युद्ध, इसको बोलते हैं पैनोगढ़ या पैनू दुर्ग का युद्ध भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पैनोगढ़ का युद्ध या पैनू दुर्ग का युद्ध इसको बोलते हैं। 1605 में लक्ष्मी चंद और मानशाह के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें लक्ष्मी चंद हार जाता है। लेकिन जो 8वां युद्ध होता है ना, 8वीं बार जो युद्ध होता है, उसमें दोस्तों लक्ष्मी चंद जीत जाता है, लक्ष्मी चंद जीत जाता है। ठीक है, लक्ष्मी चंद जीत जाता है तो ये क्या करता है, कुमाऊं का राजा होता है, गढ़वाल में जब जीत जाता है, गढ़वाल में पूरा लूटपाट कर लेता है, और फिर लूटपाट करने के बाद अल्मोड़ा लौट जाता है और इस तरीके से जीत जाता है। जो 8वां बार जब ये जीतता है, तो उस टाइम मानशाह का जो सेनापति होता है दोस्तों, वो होता है खतड़वा सिंह उसका नाम होता है। और मैं आपको बता दूं, हमारे कुमाऊं में आज भी ये रिवाज है, खतड़वा त्योहार मनाते हैं। खतड़वा त्योहार उसी खतड़वा की वजह से मनाते हैं, जो कि मानशाह का सेनापति था, और लक्ष्मी चंद ने जब आक्रमण किया था 8वां, तो उस टाइम वो हार गया था और खतड़वा सिंह मारा गया था। तो इसी वजह से खतड़वा त्योहार हमारा मनाया जाता है कुमाऊं में आज भी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो मानशाह था, अगर क्वेश्चन में पूछे दोस्तों कि भोड़ देश पर आक्रमण करने वाला पहला राजा गढ़वाल का कौन सा था, या परमार वंश का पहला राजा जो जिसने भोड़ देश पर आक्रमण किया था, वो था मानशाह। दोस्तों मैं बता दूं, मानशाह जो था वो भोट देश के जो राजा या शासक हुआ करते थे, वो बार बार आक्रमण करते थे मानशाह गढ़वाल पर। मानशाह काफी परेशान हो चुका था, उससे तंग आकर इसने क्या करा, भोट देश पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। जो भोट देश है
भोट देश पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी। चढ़ाई करने के बाद उसने भोट देश के जो राजा है, दापा का शासक, दापा है, दापा का जो राजा था काकवा मोर, इस पे अटैक किया और इसको हराया। इसको हराने के बाद ठीक है, एक और था छपराई का शासक था, छपराई का शासक, ठीक है। दापा का शासक काकवा मोर और छपराई का शासक जो है उसको दोनों को हराया। दोनों को हराने के बाद इसने दापा के शासक से, यह छपराई का जो शासक है, यहां से इसने स्वर्ण कलश वहां से लेके आ गया गढ़वाल में और गौरी मठ की स्थापना करी। स्वर्ण कलश लेके आया और दापा के शासक से शर्तें लगाई कि भैया नंबर 1 बात, तू अब कभी भी गढ़वाल पे अटैक नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। दूसरी बात इसने बोला कि तू 1.25 सेर स्वर्ण देगा और साथ में चौसिंगा मेड़ा, ठीक है। चौसिंगा मेड़ा और 1.25 सेर स्वर्ण देगा और साथ में तू कभी भी अटैक नहीं करेगा। इसने दापा के शासक से शर्त लगाई। इस तरीके से मानसा ने भोट देश पर अटैक किया। और मैं आपको बता दूं, मानसा के टाइम पर ही एक विदेशी यात्री यानी कि विलियम फिंच जो था, वो विलियम फिंच गढ़वाल आया था 1608 से लेके 1611 तक, ठीक है। 1608 से लेके 1611 तक। और इस विलियम फिंच ने कहा था, इसकी एक किताब थी द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, ठीक है। अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया इसकी एक किताब थी, यानी कि बुक लिखी थी इसने। और उसमें कहा था कि भैया जो मानसा, गढ़वाल का सबसे धनी व्यक्ति है वो मानसा है। और जो मानसा है वो जो खाना खाते हैं वो सोने की थाल में ही खाना खाते हैं, अपना भोजन सोने की थाल में करते हैं, ठीक है। सबसे धनी व्यक्ति गढ़वाल के, उन्होंने बताया कि ये मानसा ही है। मानसा के कार्यकाल में जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वो हुए थे 1592 से लेके 1611 के बीच में, ठीक है। 1592 से 1611 के बीच में मानसा के कार्यकाल में कुछ अभिलेख प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों इनका जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता है श्यामशाह। श्यामशाह भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 45वें राजा हैं। और इनका टाइम पीरियड जो होता है 1611 से लेके 1631 तक का रहता है, ये श्यामशाह का रहता है, ठीक है। श्यामशाह के बारे में अब हम देखते हैं कि क्या है श्यामशाह, कौन है श्यामशाह। श्यामशाह के टाइम पर जो कुमाऊं के राजा थे वो एक तो थे लक्ष्मीचंद और जहांगीर। ये जहांगीर जो है मुगल काल के राजा जहांगीर थे और लक्ष्मीचंद थे। श्यामशाह का जो जिक्र है जहांगीर नामा में भी है, तुजुक है जहांगीरी में भी है, ठीक है। जहांगीर नामा में श्यामशाह का जिक्र है, तुजुक है जहांगीरी में भी इनका तुजुक है जहांगीरी, इसमें भी इनका जिक्र है, श्यामशाह का जिक्र है। तो दोस्तों इस तरीके से श्यामशाह आते हैं। हम श्यामशाह के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन है श्यामशाह। तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।